बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है जब हम गुनाह करते हैं और अल्लाह से तौबा कर लेते हैं कि अल्लाह पाक अगली बार गुनाह मैं नहीं करूँगी, और फिर कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से फिर गुनाह में लग जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं नमाज़ पढ़ने की, नमाज़ पढ़ते भी हैं, फिर कुछ ही दिनों में सुस्ती आ जाती है, फिर नमाज की रूटीन टूट जाता है, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता। ऐसा मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। हम ना चाहते हुए भी फिर से दोबारा सुस्ती करते हैं, नमाज़ छोड़ते हैं, छोड़ छोड़ के पढ़ते पढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमको नमाज़ी बना दे, अल्लाह ताला हमको परहेज़गार बना दे, बुराई से दूर कर दे। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ बार? इन सब चीज़ों के पीछे हमारे ऐसे कई आमाल होते हैं जो इसके ज़िम्मेदार होते हैं, जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ रहता है। अल्लाह हमसे नाराज़ हो चुका है, हम अपने अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सजदे की तौफ़ीक नहीं देता है। आपने सुना होगा कई अच्छे मौलाना लोगों की तकरीर में कि वो लोग बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है ना, तो उससे कभी रोटी नहीं छीनता है, कभी भी उससे रिस्क नहीं लेता है। हाँ, वो सजदे की तौफ़ीक नहीं देता है। आपका दिल ही नहीं करेगा नमाज़ पढ़ने का, अल्लाह की तरफ जाने का, अल्लाह की बात करने का, अल्लाह का ज़िक्र करने का, अस्कार करने का। जो भी चीज़ें अल्लाह के करीब ले जाती हैं, फिर आप उससे दूर होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अल्लाह नाराज़ है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि हम नहीं कर पा रहे हैं सब चीज़ें, तो अल्लाह नाराज़ है, और अल्लाह जब नाराज़ है तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के सबसे पहले हम कोशिश करें। ऐसे कई सारे काम हैं जो हम अनजाने अनजाने गुनाह कर बैठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर बैठते हैं। ऐसे अमाल है हमारे जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह खुश नहीं होता। इसीलिए हमारी इबादतों में हमारा दिल नहीं लगता है। हम बार बार गुनाह करते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं। हाँ, बेशक अल्लाह के दरबार में तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क़यामत से पहले तौबा के दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस बात का मजाक ना बनाएं। ये मजाक नहीं है कि हम बार बार तौबा करते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला से, अभी दुनिया में अगर हम किसी के साथ ऐसा करें तो आपको भगा देगा, मार के भगा देगा, दोबारा जा नहीं पाएंगे आप। ये तो अल्लाह है जो अपने हर बंदे को अपने पास बुलाता है, कभी नहीं भगाता अल्लाह अपने बंदों को। तो हम जब तौबा करके अल्लाह के पास जाए तो ये तो सोचे कि हमने अल्लाह से तौबा की है, अपने रब से तौबा की है, कुछ तो अपने शर्म रखें। दुनिया लोगों के सामने तुमको कितनी शर्म आएगी ये सब करते हुए। एक बार माफ़ी जब मांगने जाएंगे, दोबारा माफ़ी मांगने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हरगिज़ नहीं जाएंगे। अरे हम कहते हैं माफ़ी मांग लें इनसे, फिर अपने अल्लाह के से माफ़ी मांगने हम बार बार जा सकते हैं, लेकिन इसको भी मजाक में ना लें, मजाक न बनाएं अल्लाह को। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज़ है, देने वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला से लेने वाला बने। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतना आपको दिया है कि आप देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने आपको जितना भी नवाजा है, आपका नसीब है वो, और शुक्र करने से नसीब बढ़ता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। जितना शुक्र करेंगे उतना ही इजाफा करता है, उतना ही नसीब बढ़ता चला जाता है। बार बार गुनाह करने की आदत से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को सेट कर लें कि आज सुबह से लेकर रात तक ये काम करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सेट कर रखा है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। हाँ, लेकिन मुझे ये बताने में कोई भी हिचक नहीं है कि वो सारी चीज़ें मैं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाती हूँ। कभी काम की वजह से, कभी घर की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, कभी बीमारियों की वजह से वो चीज़ें, वो सिलसिले टूटते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, उनको फिर से पिरोती हूँ, फिर से बनाने की कोशिश करती हूँ, और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह इतनी तौफ़ीक दे दे कि ये मेरी चीज़ें टूटने ना पाएँ। जो भी कोशिश करती हूँ बहुत थोड़ा सा कोशिश लेकर चलती हूँ। जैसे सुबह इस्तग़फ़ार 100 मरतबा और 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का नियम बनाया, लेकिन कुछ दिन किया, फिर उसके बाद कहीं किसी चीज़ में, कहीं किसी चीज़ में, वो चीज़ें प्रायोरिटी बन जाती जो दुनियावी हैं, और जो मैंने अपने अल्लाह के लिए बहुत थोड़ा सा रखा वो भी नहीं कर पाती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ मेरे जैसे मेरी जितनी भी बहनों के इस तरह की दिक्कत है, अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, हमको तौफ़ीक दे कि हमारा दिल उस तरफ जाए, तड़पे कि करना है और करके ही सुकून मिले। हम करके दम ले, जैसे हम अपने घर में सारा दिन खटते रहते हैं कि हमारा काम टाइम से हो जाए, हमारे बच्चों को टाइम से सब कुछ मिल जाए, हमारा घर मेंटेन रहे। तो हमारे अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो हमने इबादत सेट कर रखी है, 5 वक्त की नमाज़ तो अल्लाह ने सेट करके भेजा है,
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، وہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبح شام کے اذکار بہت تھوڑے سے بنا لے، بہت تھوڑی سی قرآن شریف پڑھتی ہوں، بہت تھوڑی سی، زیادہ نہیں پڑھتی ہوں، لیکن وہ بھی چھوڑ کے۔ کوئی ہچک نہیں ہے مجھے اسی بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ میں 2 دن 4 دن کا ریگولر گیپ کرنے کے بعد قرآن شریف پڑھتی ہوں، وہ بھی بہت تھوڑی سی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ میری جیسی جو بھی بہنیں ہیں، میں ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا بنا لے۔ لوگ کتنے اپنی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ان کو، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، ہم سب کو توفیق دے دے، اللہ اپنا بنا لے۔